दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से। दोस्तों आज हम सीखने वाले हैं वी लुकअप कैसे लगाते हैं मल्टीपल लुकअप वैल्यू का यूज करते हैं। दोस्तों जनरली वी लुकअप में हम लुकअप वैल्यू सिर्फ एक ही बार लेते हैं, लेकिन यहाँ पे हम मल्टीपल लुकअप वैल्यू का यूज करके हम वी लुकअप लगाना सीखेंगे। दोस्तों यहाँ पे आप देखिए मेरे पास एक छोटा सा डेटा पड़ा हुआ है, आपके पास इससे भी बड़ा डेटा हो सकता है। यहाँ पे है कस्टमर का नेम, यहाँ पे है बैंक नेम और यहाँ पे है अकाउंट नंबर और यहाँ पे कस्टमर के अकाउंट में कितनी डिपॉजिट पड़ी हुई है इनकी इंफॉर्मेशन है। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी मल्टीपल लुकअप वैल्यू वी लुकअप लगाया हुआ है। अगर मैं यहाँ पे एक ही बार कस्टमर का नेम एंटर करूंगा तो यहाँ पे डिपॉजिट शो नहीं करेंगी। मुझे यहाँ पे कस्टमर नेम भी लिखना है, बैंक नेम भी लिखना है और अकाउंट नंबर भी लिखना है, तभी जाके यहाँ पे टोटल डिपॉजिट शो होगी। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, पहले तो मैं कस्टमर का नाम एंटर कर देता हूँ महेश। देखिए यहाँ पे टोटल डिपॉजिट अभी तक हमको शो नहीं करी हुई है। यहाँ पे मैं बैंक नेम लिख देता हूँ, क्या है SBI है, और यहाँ पे मैं अकाउंट नंबर लिख देता हूँ SBI 001। तो देखिए यहाँ पे हमको टोटल डिपॉजिट मिल गई है जो कि है 15,000। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे मल्टीपल लुकअप वैल्यू का यूज किया है वी लुकअप लगाने के लिए। मेरी मल्टीपल वी लुकअप वैल्यू क्या है, पहले तो ये है कस्टमर नेम, दूसरी लुकअप वैल्यू रहेगी बैंक नेम और तीसरी लुकअप वैल्यू रहेगी SBI। तीनों का कॉम्बिनेशन रहेगा, तभी जाके यहाँ पे वी लुकअप काम करके हमको टोटल डिपॉजिट लाके यहाँ पे रखेंगी। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको वी लुकअप के बारे में तो पता ही होगा। अगर आपको नहीं पता है तो मैं यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल लेके आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। सिर्फ एक ही बार मैं यहाँ पे लुकअप वैल्यू का यूज करूंगा, तो फिर आपको डिफरेंस पता चल जाएगा कि मल्टीपल लुकअप वैल्यू क्या होती है और सिंगल वी लुकअप वैल्यू क्या होती है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, पहले तो मैं वी लुकअप का फॉर्मूला लगा के दिखाता हूँ आपको। लुकअप वैल्यू, अब मुझे लुकअप वैल्यू में मैं क्या यहाँ पे ये सेल सिलेक्ट करूंगा और इस सेल में मैं लिखूंगा कस्टमर का नेम। तो मैंने यहाँ पे एक ही बार लुकअप वैल्यू चूज करी है। मैं कॉमा करूंगा, टेबल एरे मेरा ये रहेगा दोस्तों, फिर से कॉमा, कॉलम इंडेक्स नंबर पूछ रहा है तो कॉलम इंडेक्स नंबर, हमको इंफॉर्मेशन चाहिए टोटल डिपॉजिट, तो ये टेबल में कॉलम नंबर कौन सा रहेगा टोटल डिपॉजिट का, 1 2 3 4। तो मैं यहाँ पे 4 लिखूंगा, फिर कॉमा, यहाँ पे मैं 0 लिखूंगा एग्जैक्ट मैच के लिए, ब्रैकेट क्लोज करूंगा और एंटर कर दूंगा। अब मैं यहाँ पे कस्टमर का नेम लिखूंगा, देखिए महेश। तो क्या आ गया दोस्तों, यहाँ पे टोटल डिपॉजिट आ गई है। तो यहाँ पे मैंने एक ही बार लुकअप वैल्यू डाली है और यहाँ पे टोटल डिपॉजिट आ गई है, लेकिन यहाँ पे 3 बार डाली है। 3 बार क्यों डालना, क्योंकि ये मोर सिक्योर रह जाता है। अगर एक भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे मौजूद नहीं है, यहाँ पे देखिए मैं यहाँ पे बैंक का नेम डिलीट कर देता हूँ, तो देखिए क्या आ गया, मिसिंग इंफॉर्मेशन। यहाँ पे देखिए नाम डिलीट कर दिया, यहाँ पे मैं कोई और नाम डाल के देखता हूँ, देखिए दिनेश। यहाँ पे बैंक का नेम है एक्सिस। यहाँ पे अभी तक कोई इंफॉर्मेशन शो नहीं करी है। अब जैसे ही मैं यहाँ पे अकाउंट नंबर लिख दूंगा XC 001, तो यहाँ पे डिपॉजिट शो करेगी। तो दोस्तों ये मोर सिक्योर है, 3 इंफॉर्मेशन होनी ही चाहिए, तभी जाके टोटल डिपॉजिट शो करेगा। तो इसी पर्पस के वजह से मल्टीपल लुकअप वैल्यू का वी लुकअप लगाते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आप पूरा देखिए, हम मल्टीपल वी लुकअप वैल्यू का इस्तेमाल कैसे करते हैं वी लुकअप में ये सीखेंगे। मैं हूं आपका दोस्त जेके, आप देख रहे हैं डिजिटल वॉकवे। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ तो दोस्तों अब यहाँ पे आप नीचे आ जाइए। यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे मैंने ये ब्लैंक टेबल बनाया हुआ है और यहाँ पे हम मल्टीपल लुकअप वैल्यू वी लुकअप लगाना सीखेंगे। तो दोस्तों ये काम हम करेंगे पहले हेल्पर कॉलम की मदद से। तो दोस्तों यहाँ पे हम एक हेल्पर कॉलम बनाएंगे, उसकी मदद से हम ये काम करेंगे। तो पहले मैं ये कॉलम थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे हम थोड़ी स्क्रीन छोटी कर लेता हूँ ताकि एक कॉलम थोड़ा बड़ा हो सके, हमको यहाँ पे बड़ा कॉलम चाहिए होगा। तो यहाँ पे हम हेल्पर कॉलम बनाएंगे, तो मैं पहले यहाँ पे लिख देता हूँ हेल्पर। अब दोस्तों क्या करना है, अब हमको ये तीनों सेल्स में जो
टेक्स्ट है उसको कंबाइन करना है। तो वो कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे पहले मैं लिखूंगा इज इक्वल टू, इस सेल को मैं चूज करूंगा, फिर लगाऊंगा एंड, फिर मैं क्या लगाऊंगा, डैश लगाऊंगा। डैश लगाने हमको डबल कोट्स में लगाना पड़ेगा डैश, क्योंकि डैश टेक्स्ट है, फिर डबल कोट्स, फिर यहाँ पे मैं एंड लगाऊंगा। अब मैं चूज करूंगा ये सेल, फिर मैं लगाऊंगा एंड, फिर डबल कोट्स, फिर से डैश, फिर से डबल कोट्स, फिर से एंड लगाना है यहाँ पे। अब मैं ये सेल की वैल्यू चूज करूंगा, अब मैं एंटर करूंगा। तो देखिए ये तीन सेल्स की वैल्यू यहाँ पे कंबाइन होके आ चुकी है दोस्तों। अब ये मैं फॉर्मूला यहाँ नीचे तक ड्रैग कर लेता हूँ। तो देखिए दोस्तों हमको यहाँ पे हर सेल के में कंबाइन की गई हुई वैल्यू मिल चुकी है। ये 3 कंबाइन हो चुके हैं, यहाँ पे हमको इसकी वैल्यू यहाँ पे मिल चुकी है। तो दोस्तों अब इस सेल्स में, इस रेंज में जो भी वैल्यू है उसको हम लुकअप वैल्यू यूज करेंगे वी लुकअप लगाने के लिए। तो दोस्तों यहाँ पे हम अब वी लुकअप लगाएंगे, क्यों, क्योंकि हमको यहाँ पे टोटल डिपॉजिट लाना है। तो देखिए ध्यान से देखना दोस्तों, यहाँ पे मैं लगा रहा हूँ वी लुकअप। अब यहाँ पे लुकअप वैल्यू, तो लुकअप वैल्यू हमको यहाँ पे 3 लुकअप वैल्यू रहेगी हमारी, कस्टमर नेम, बैंक नेम और अकाउंट नंबर, जिसके लिए हमने यहाँ पे हेल्पर कॉलम बनाया हुआ है। तो दोस्तों अब यहाँ पे मैं लुकअप वैल्यू पूछ रहा है तो मैं यहाँ पे पहले तो ये सेल सिलेक्ट करूंगा, ठीक है दोस्तों। फिर यहाँ पे मैं सेम स्टेप रिपीट करना है हमको, जैसे ही हमने हेल्पर कॉलम में रिपीट किए हुए थे। तो यहाँ पे मैं एंड का साइन करूंगा, फिर डबल कोट्स में डैश लिखूंगा, फिर मैं यहाँ पे ये सेल सिलेक्ट करूंगा। ओके, यहाँ पे दोस्तों एंड लिखना भूल गया था दोस्तों मैं, तो फिर से मैं यहाँ पे एंड लिखता हूँ। अब यहाँ पे ये सेल सिलेक्ट करना है। अब डबल कोट्स में फिर से हम डैश करेंगे, डबल कोट्स क्लोज करेंगे। अब यहाँ पे एंड लिखेंगे और अब यहाँ पे हम ये सेल की वैल्यू चूज करेंगे। तो दोस्तों लुकअप वैल्यू हमने ले ली है ये तीन सेल, और इसके बीच में डैश आएगा। एग्जैक्टली यहाँ पे हेल्पर कॉलम में जो नेम है एग्जैक्टली वो सेम रहेगा। अब कॉलम इंडेक्स नंबर से पहले हमको टेबल एरे चूज करना है। देखिए यहाँ पे टेबल एरे, तो टेबल एरे अभी हमारा हेल्पर कॉलम से शुरुआत होगी टेबल एरे हमको सिलेक्ट करने के लिए, क्योंकि जो लुकअप वैल्यू रहेगी हमारी ये रहेगी, तो हमको टेबल एरे भी यहाँ से सिलेक्ट करना होगा। हमने यहाँ पे टेबल एरे सिलेक्ट कर लिया है, इसको हम F4 लगा के लॉक करेंगे। क्यों लॉक करेंगे दोस्तों, क्योंकि अगर हम लॉक नहीं करेंगे तो फॉर्मूला जैसे ही हम नीचे ड्रैग करेंगे तो हमारा फॉर्मूला रॉन्ग हो जाएगा। अब दोस्तों कॉलम इंडेक्स नंबर पूछ रहा है यहाँ पे, कॉलम इंडेक्स नंबर कौन सा रहेगा। हमारे टेबल में पहला कॉलम ये था, तो हमको चाहिए टोटल डिपॉजिट। तो कॉलम इसको बोलेंगे पहले 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर और 5 नंबर। तो यहाँ पे हमको लिखना है 5, फिर हम लिखेंगे 0 एग्जैक्ट मैच के लिए ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये फॉर्मूला लगाने का आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब मैं यहाँ पे एंटर कर देता हूँ। यहाँ पे दोस्तों फिर से हमने गड़बड़ कर ली है, यहाँ पे हमको एंड लगाना था, ये भूल गए थे। तो दोस्तों ये देखिए यहाँ पे मैंने एंड लगा दिया है। अब हम एंटर करेंगे तो हमारा फॉर्मूला कंप्लीटली फिक्स हो जाएगा। देखिए अब यहाँ पे मैं कस्टमर नेम लिख रहा हूँ, कोई भी कस्टमर नेम लिख रहा हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ रमेश। यहाँ पे बैंक नेम लिखूंगा यस, अकाउंट नंबर YES 001। तो देखिए टोटल डिपॉजिट यहाँ पे आ चुकी है 35,000। अब यहाँ पे मैं अकाउंट नंबर निकाल देता हूँ। देखिए दोस्तों डिलीट कर देता हूँ, तो यहाँ पे एरर शो कर रही है। ठीक है दोस्तों, तो ये तीन इंफॉर्मेशन जरूरी है यहाँ पे टोटल डिपॉजिट लाने के लिए। अगर एक भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे मौजूद नहीं है, अवेलेबल नहीं है, तो टोटल डिपॉजिट शो नहीं करेगा। अब दोस्तों हमको यहाँ पे ये NA एरर आ रही है, उसकी जगह पे हमको कस्टम मैसेज लाना है। तो हमको यहाँ पे अब इफ एरर फॉर्मूला का यूज करना पड़ेगा। तो दोस्तों आप यहाँ पे ऊपर देख लीजिए, ऊपर मैं यहाँ पे VLOOKUP के आगे इफ एरर का फॉर्मूला यूज करूंगा। मैंने इफ एरर फॉर्मूला का जो फॉर्मूला है ओपन कर लिया है। अब यहाँ पे पहला आर्ग्यूमेंट है वैल्यू, तो वैल्यू हमारा ये VLOOKUP का फॉर्मूला है, सीधा लास्ट में आना है, कॉमा करना है और वैल्यू इफ एरर। तो यहाँ पे अब हमको हमारा कस्टम मैसेज टाइप करना है। क्या लिखेंगे हम मिसिंग इन्फो।
डबल कोट्स लगाना है, ब्रैकेट क्लोज करना है, एंटर करना है। देखिए मिसिंग इन्फो आ गई। ये फॉर्मूला अब हमको यहाँ से नीचे तक ड्रैग करना रहेगा। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे मैं अकाउंट नंबर लिखता हूँ। देखिए YES001, देखिए 35,000। यहाँ नीचे भी कोई कस्टमर का नाम और डिटेल टाइप कर लीजिए। देखिए महेश क्या है, SBI 001, देखिए 15,000। तो दोस्तों ये था VLOOKUP लगाना मल्टीपल लुकअप वैल्यू की मदद से। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर आपको मेरी चैनल के कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो मेरी चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, हैव ए नाइस डे।